राधिका खेड़ा जी, कल एक शिगुफा आया केजरीवाल साहब का 15 करोड़ वाला, जिसने भी ये दिया सच था झूठ था ये तो नहीं पता, लेकिन उसका पैसा बच गया है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब जो अभी ये विधायक चुनाव जीते भी नहीं है, हम पहले उनको कोई खरीदने चला जाएगा। जो सामान अभी मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है उसको कौन खरीदने जाएगा। लेकिन और वैसे भी खरीदने की ज़रूरत किसी को क्यों पड़नी चाहिए। देश की डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोगों की अपनी स्वेच्छा होती है, वो किस पार्टी में रहना चाहते हैं किस में नहीं, झूठों का साथ देना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी लोगों का साथ देना चाहते हैं। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं फिलहाल, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की जीत है, जिन्हें मुक्ति मिल रही है आपदा से। आपदा दिल्ली से टलती रही है, दिखाई दे रही है। तो दिस इज अ विक्ट्री। राधिका जी, निवान आपके साथ हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बधाई देती हूँ जी, वो जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी 12 बजे तक इंतजार कीजिए, ये तस्वीर बदलेगी। अब वो अभी 1.5 घंटा और है, थोड़ा सा इंतजार और करना है, ये तस्वीर बदल जाएगी और फिर आप लोग सफाई दे रहे होंगे कि क्यों हम दिल्ली हार गए। आपको याद होगा, आपकी और मेरी जो आखिरी डिबेट थी उसमें मैंने कहा था कि हम 50 सीटों में दिल्ली में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल कहा था। और 12 बजे तक इंतजार करने की बात पे ना मुझे वो एक कहावत याद रह रही है कि मेरी चाची की मूछें होती तो वो चाचा होती। अरे 12 बजे आए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 दिन बीत जाए, कुछ नहीं होने वाला है। झाड़ू साफ हो चुकी है, दिल्ली से आपदा टल चुकी है। और बहुत शर्म की बात है कि आप लोगों की ऐसी हालत हो गई है। क्या हुआ? और मैं नुआन से लेता हूं इसी के साथ। राधिका जी, जो आप बातें कह रही हैं कि चाची की मूछें होती तो चाचा कहती है, नुआन अभी तक नहीं मान रहे हैं। लेकिन नुआन, मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उसमें कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां 6-6 राउंड हो चुके हैं। और जो आंकड़ा है सबसे हाईएस्ट, भारतीय जनता पार्टी का मुस्तफाबाद में 21,000 के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। आपके पास क्या आंकड़े आ रहे हैं? अभी भी इंतजार करना है? देखिए सर, आप एक पर्टिकुलर सीट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारी सीटें बता देता हूं जहां पे बताइए ना। पार्टी आगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें सत्ता की डेस्परेशन नहीं है, हमें बीजेपी की तरह सत्ता की डेस्परेशन नहीं है। इन्होंने तो अभी आधे राउंड भी नहीं हुए, इन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए। दे आर डेस्परेट फॉर पावर, वी आर नॉट डेस्परेट फॉर पावर। हम वेट कर रहे हैं जनता के आदेश का। जनता का आदेश काम के लिए है, हम तो ये वेट कर रहे हैं। हमने तो काम पे वोट मांगा है, हमें ये गर्व है कि हमने काम पर वोट मांगा है। हमने धर्म की जाति के लिए वोट नहीं मांगा भाजपा की तरह। समस्या ये, आप ये कह रहे हैं काम के लिए वोट मांगा, लेकिन जनता ने शायद यही कहा कि वो काम ही नहीं हुए, वो वादे जो किए वो पूरे ही नहीं किए, इसीलिए काम पर ही जनता ने भी वोट डाल दिया है। अब ये कम से कम जो रुझान है वो यही बता रहे हैं। राधिका जी, ये कह रहे हैं कि हमें डेस्परेशन नहीं है पावर के लिए, जीतने के लिए। भाई साहब, आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी दिल्ली में राजनीति की शुरुआत करी थी, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी और बोला था कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। ये आपके पाप है जिनको आप भुगत रहे हैं। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खाया, उसका नतीजा क्या है वो आज देखने को मिल रहा है, पूरे देश को देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने दिल्ली के बच्चों के भविष्य के ऊपर अपनी 2000 करोड़ की शराब नीतियां बनाई। एजुकेशन मिनिस्टर बच्चों के बारे में सोचने की जगह अपना पैसा गटकने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आप लोग जानते थे कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है और इस बार आप चुनाव नहीं जीतेंगे। तो जितना माल हड़प सको हड़प लो, जितना इकट्ठा कर सको कर लो, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। जिस पार्टी ने दिल्ली से अपनी शुरुआत करी, ये बड़ा सवाल है राधिका जी, झूठ बोल के क्या दिस इज इम्पोर्टेंट जो आप बात कह रही है कि दिल्ली से शुरुआत की। निवान, आप लोगों को अब सोचना होगा कि जहां से आपने एक नई राजनीति की शुरुआत की दिल्ली, वही दिल्ली जब आपसे दूर हो जाएगी तो फिर पार्टी का क्या होगा? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा का मकसद ही है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म करना। इनका मकसद और क्या है? इनको डर किससे लगता है? केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि देश में इकलौता नेता जो काम पर वोट मांगता है। ये अभी जोड़ तोड़ की बात कर रहे थे, ये वो पार्टी है जिसके खिलाफ 50 करोड़ के नारे लगाए जाते हैं। ये वो पार्टी है जो 15 करोड़ रुपए ऑफर करती है। ये वो पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता जो है पंजाब में जाके कहते हैं 3-4 सीटें दे दीजिए, मैं सरकार ज्यादा देर चलने नहीं दूंगा। ये वो पार्टी है, इस पे कौन विश्वास करेगा? ये वो पार्टी है जो नेशनल
नेशनलिज्म के नाम पे जो है बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाती है, ये वो पार्टी है जो राम मंदिर की जमीन में घोटाला करती है, ये वो पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बदल देती है। इन पे कौन विश्वास करेगा? ये बिल्कुल देखिए, आप झूठी पार्टी है, डेस्परेट फॉर पावर है। हम लोगों को कोई डेस्परेशन नहीं है पावर की। बस मुझे एक चीज आप बता दीजिए, क्योंकि अभी 41 जो है आंकड़ा हो गया है, चुनाव आयोग की वेबसाइट मेरे सामने है, लगातार नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आपको बता रहे हैं, ये आंकड़ा आपका कहां तक जाएगा? आप एक बार ये और बता दीजिए, आपके पास जो फोन में आ रहा है। सर मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी हम जिस स्थिति में हैं, हम कम से कम 38 सीटों पे लीड कर रहे हैं। बहुमत आ रहा है, मतलब मोबाइल में बहुमत आ रहा है। हमें ये उम्मीद है कि हम 55 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम 55 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद रखते हैं। अभी केवल और केवल 3 से 4 राउंड हुए हैं, बहुत राउंड बचे हैं। हमें सत्ता की लालच नहीं है। जनता जो भी निर्णय देगी हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम बीजेपी की तरह डेस्परेट नहीं है पावर के लिए कि हम तीसरे राउंड पे ढोल बजवाने लग जाएं। ये डेस्परेट है। 8-8, 10-10 राउंड हो गए। इलेक्शन कमीशन बता रहा है निवान, ये मैं नहीं बता रहा हूं। सुबह से बीजेपी, आप सुबह से बीजेपी को सुन लीजिए, बीजेपी के पास केवल एक बात है बोलने के लिए कि हम तिहाड़ भेजेंगे, तिहाड़ भेजेंगे, तिहाड़ भेजेंगे। किस भी आप पे ये तिहाड़ भेजेंगे? ये तो केवल इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करके अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ भेज दो। ये राजनीति है इन लोगों की, ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। ठीक, प्रेम जी का पहला वोट परसेंटेज बता दें। प्रेम जी भी आप कांग्रेस में ना? प्रेम जी कांग्रेस में आप हैं, अपने आप से पूछिए। अरे आप किस में हैं? मतलब आप किस में हैं? कांग्रेस 6.79% वोट है। नहीं तो आप प्रश्न को थोड़ा संभाल। मेरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस क्यों नहीं गेन कर रही? देखिए, ये बाइपोलर नेचर जो पूरे देश में है इलेक्शन का, और वो बाइपोलर नेचर में पोल शिफ्ट करने की कोशिश कांग्रेस ने की कि हम एक ऐसा पोल बनाएं कि आम आदमी पार्टी पोल न रहे, हम हो जाएं। उस कोशिश में नहीं सफल हुई, तो बाइपोलर इलेक्शन है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस उसमें जो गेन कर रही है गेन उल्लेखनीय नहीं है। अरे तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे थे सर? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ऐसे लड़ोगे क्या? उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? आपस में लड़ोगे तो यही होगा, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। आपस में लड़ोगे तो यही हाल होगा, यही असर होगा। अब आप बाइपोलर कह रहे हैं। पूरे देश में बाइपोलर नेचर है, इससे कोई इनकार कर सकता है? इस पैनल पर बैठे हुए पूरे देश में पॉलिटिक्स बाइपोलर है। नहीं तो आपने ये मान लिया, क्यों कर रहे थे सर? आपने ये मान लिया ये बाइपोलर है, बनाने की कोशिश हो रही थी। यानी दिल्ली में इट्स आप वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस का सफाया हो चुका है। एक समय शीला दीक्षित वाली कांग्रेस, अब कांग्रेस नहीं है दिल्ली में। ये पोल की बात हो रही है, तो राहुल गांधी ने प्रेम कुमार जी कहा था कि अरविंद केजरीवाल पोल पर चढ़ गए। आप इस कहां से बीच में चढ़ गए? लेकिन यहां पर अब क्या स्थिति, आप खुद बताइए, आकलन करिए। इस बात को भी समझिए कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के भीतर जो बात चलती रही है, और इंडिया गठबंधन के साथ दूसरे लोग जो हुए, और कांग्रेस वहां जो अकेली पड़ी दिखी, और पूरे इलेक्शन का जो पूरा आप ये बात माननी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई कांग्रेस का पूरी लड़ाई सेंट्रल लीडरशिप ने छोड़ दी, लोकल लीडरशिप पे। बस थोड़े समय के लिए राहुल गांधी हमेशा ये वाला हमला करते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस छोड़कर आई। अरे वोटर ही छोड़ गया है कांग्रेस को, अब बचा कौन है उनके साथ? तो आप ये वाला हमला हमेशा उन पर कर देते हैं। आप वोटर, लोकसभा चुनाव में आपको इसी कांग्रेस पार्टी को 18%, 21% वोट मिलती है ना भाई। लेकिन प्रेम कुमार, एक बहुत सीधा सवाल मेरा ये है, राधिका जी भी सुन रही है, तमाम पैनलिस्ट हमारे हैं। मैंने जो चुनाव देखा सर, यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए अखिलेश यादव मैदान में आ गए, ममता बनर्जी के कई सारे सांसद मैदान में आ गए, सोहेल, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं हमारे साथ कोई आया ही नहीं, आपके साथ जनता भी नहीं आई सर। जनता आई नहीं आई मृदुल, लेकिन वाले भी आपके साथ खड़े नहीं थे। हाँ, इंडिया अलायंस वाले भी सब केजरीवाल के साथ खड़े थे। केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया और कांग्रेस ने डिवाइड कर दिया, पूरा खेल बदल दिया। मुझे स्क्रीन पे भी तो रखना पड़ेगा। अरे भाई प्रेम जी को रखिए, प्रेम जी को रखिए, प्रेम जी को स्क्रीन पर रखिए भाई। ये बाइपोलर कह रहे हैं, आपने भी बीजेपी आपको रख लिया है। प्रेम जी उत्तर लेना चाह रहे हैं, आप समझ लीजिए। एक मिनट सुन ले प्रेम जी, उनकी बात सुनिए। प्रेम जी, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कोशिश की कि हम पोल एक खड़ा करें, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लोकल लीडरशिप ने तो मेहनत की, लेकिन कांग्रेस ने पहले से, मान लीजिए प्रियंका गांधी ने कितनी सभा की, राहुल गांधी कितने दिन आए, मल्लिकार्जुन प्रेम जी आज आप सवाल उठा रहे हैं, आज आप सवाल उठा रहे हैं प्रेम जी राहुल गांधी और प्रियंका पर। मुझे ऐसा लगता है मतलब ये कि राहुल गांधी को पता था वो हार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर वो चोट नहीं पहुंचा रहे थे। लोकल लीडरशिप को कहा कि अपनी ताकत से जितना आप जीत सकते हैं जीतिए, और उसने अपना परसेंटेज बढ़ाया। यानी आंकड़ा इस वक्त स्क्रीन पर कांग्रेस का है, उसके हिसाब से तो इतना डिस्कशन भी नहीं
होना चाहिए कांग्रेस पर जितना हम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर है वो सारे रिजल्ट्स के कोर में कांग्रेस है, कोर में कांग्रेस है। जाइएगा, कोर में कांग्रेस इसलिए सुचरिता जी, वो कांग्रेस की वजह से प्रेम कुमार जी, सुचरिता मैम, कोर में इसलिए और में भी नहीं है। नहीं कांग्रेस इसलिए है क्योंकि वोट कटवा हो गई, वोट कटवा हो गई है कांग्रेस। कांग्रेस प्रेम कुमार जी, कारण है। प्रेम कुमार जी, वोट कटवा हो गई है क्या कांग्रेस, ये कह रहे हैं आप? कटवा किसको बोलते हैं? पूरे इलेक्शन को इम्पैक्ट कर रही है कांग्रेस। मतलब वोट कटवा, मतलब उनियाल जी, मतलब वोट कटवा, वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है। मतलब वोट कटवा। प्रेम जी, आप अपने शब्द इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी अगर ऐसे ही एनालाइज भूल गए अपने आप को। प्रेम जी अब मुझे बोल, प्रेम जी मुझे लगता है 2-3 बातें हैं। हमने बोला पहले बाइपोलर की बात करी, जब दो पार्टियां ऑलरेडी 13 साल 15 साल पहले यहां पर थी, कांग्रेस और बीजेपी, तो तीसरा बाइपोलर क्रिएट करने के बीच में ये खंबे पर क्यों चढ़े? उस टाइम भी एंटर किया था ना इन्होंने, केजरीवाल ने, कांग्रेस के होते तो ऐसा कभी नहीं होता। थर्ड पार्टी एंटर करती है। आज कांग्रेस जैसा इतना विशाल हृदय रखने वाली पार्टी आज इतनी संकुचित रह गई कि वो कह रहे कि मैं एग्जिस्टेंस में तो हूं, मैं चोरी से कुछ वोट तो ले पाई, मैं केजरीवाल के अगेंस्ट खड़ी तो गई। वो केजरीवाल क्या है? कांग्रेस एक कांग्रेस के कद के सामने केजरीवाल का कद क्या है? एक बार राधिका जी से पूछ लेते हैं। राधिका जी एक सेकंड, एक बार राधिका जी से पूछ लेती हूँ। राधिका जी आप बताइए, दिल्ली के लिए आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहां पर एक समय पर जुड़ी रही, आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की कभी भी रही है पिछले कुछ सालों में? दिल्ली बुरी तरह से उनका जिस तरह का एक डेबिकल रहा है, और इस बार क्या कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी को? सुचित्रा जी, मैं खुद 2020 में कांग्रेस से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ी हूँ। कांग्रेस के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई वर्कर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है किसी भी पार्टी को खड़े होने के लिए, काम करने के लिए, वो है कैडर। कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जो कैडर है, जो लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप की कमी, जो उनके अंदर क्वालिटी नहीं है पार्टी चलाने की, उसकी वजह से टूटता गया लगातार। पार्टी बिल्कुल अपनी एंड स्टेजेस पे आती। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लोग जो पार्टी 99 सीट लाने पर खुशी बनाती है, थोड़ी सी वोट शराबा देखिएगा। अभी लड्डू खेड़ा जी आपके पास समझा रहे हैं, निवान जी के पास चल रहे हैं। निवान जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ खेड़ा जी। वो कह रही हैं कि ये एकदम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है कांग्रेस, लेकिन क्या आपके साथ वो होने वाला है जो हरियाणा में आपने किया कांग्रेस के साथ? उन्होंने आपको साइड कर दिया, आपने यहाँ उन्हें साइड कर दिया, दोनों ही जगह दोनों पार्टियां साइड हो गई। क्या वही होने वाला है? ऐसा लग रहा है, इंडिकेशंस नंबर कम से कम ये दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन एक बात मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, जो मैं पहले कह रहा था और अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपडेट भी हो गया है। मनीष सिसोदिया जी 2500 वोट से लीड कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी लीड कर